गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए थर्ड ईयर और एमएससी फाइनल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पेपर्स में आज अपन जो डिस्कस करेंगे डीएफडी का एग्जाम्पल्स ऑफ दी डेटा फ्लो डायग्राम। उससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको जो है वह इंट्रोडक्शन टू डेटा फ्लो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताया था, और उस डेटा फ्लो डायग्राम्स में कौन कौन से जो है सिंबल्स यूज में लिए जाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ आपको बताया था। आज अपन जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है क्या है, कस्टमर ऑर्डर। एक कस्टमर ऑर्डर किस तरह से कस्टमर ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर का, और उस ऑर्डर को कैसे जो है वह सेल्स डिपार्टमेंट जो उसको फुलफिल करता है, उसी का एक जो है एक अपन डेटा फ्लो डायग्राम जो है यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी डेटा फ्लो डायग्राम के लिए, वो अपन क्या बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। क्या? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। यानी इस डेटा फ्लो डायग्राम में प्रोसेस क्या है और कौन कौन से इनपुट है, यूजर्स कौन कौन से हैं, आउटपुट कौन कौन से, यानी एंटिटी कौन कौन सी है, उसका प्रोसेस क्या है, और डेटा का फ्लो कैसे होता है, किस एंटिटी से किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो आउटपुट में डेटा आउटपुट को प्राप्त होता है। यानी जो आपका सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यानी अपन कहें कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में जो मेन एंटिटी होती है वो होती है आपके पास, एक तो होता है कस्टमर, यानी जो आपको ऑर्डर देगा, ठीक है, यानी एक तो ऑर्डर देने वाला, यानी कोई गुड्स है, उस गुड्स को परचेज करने वाला कौन होगा, कस्टमर होगा। उसके बाद यानी कस्टमर का काम क्या है, ऑर्डर देना। वो अपन को क्या देगा, ऑर्डर देगा। उस ऑर्डर को फुलफिल करके अपन जो है उसको अपन ऑर्डर की डिलीवरी देते हैं। कस्टमर के बाद मेन जो आता है वो होता है एम्प्लॉय। यानी ये जो कस्टमर ऑर्डर सिस्टम होगा, या मान लीजिए कोई एम्प्लॉय होगा, उस एम्प्लॉय को अपन क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। वो एम्प्लॉय उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस कस्टमर से पेमेंट लेगा, पेमेंट लेने के बाद उसको ऑर्डर की सप्लाई देगा। दैट द कॉन्सेप्ट। तो वहां पर एम्प्लॉय भी होगा। उसके बाद इस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया उसको सप्लाई भी तो करेगा वो। जब मान लीजिए कि दुकान में प्रोडक्ट कहां से आएंगे, किसी वेंडर के थ्रू आएंगे। तो एक तीसरा जो मैं एंटिटी यहां पर ले लेता हूं, वेंडर, ठीक है। तो यानी यहां पर तीन तरह का जो है वह एंटिटी जो है यहां पर इंप्लीमेंटेशन होगी। यानी एंटिटी को अपन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये रेक्टेंगल शेप बॉक्स लेते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। यहां पर आपके पास वेंडर हो जाएगा, और यहां पर आपके पास एम्प्लॉइज हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सभी का प्रोसेस क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो उस ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी जो दुकान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वह ऑर्गेनाइजेशन इस वेंडर से गुड्स परचेज करेगा। पहला काम वो क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा, ठीक है। तो जो गुड्स परचेज कर रहा है उसका वो पेमेंट भी देगा, पेमेंट भी करेगा। एम्प्लॉय क्या करेगा, यहां से मैनेज करेगा ऑर्डर को, इसके पास क्या जाएगा, ठीक है। अभी तो अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, गिव दी ऑर्डर, उसको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। यह ऑर्डर कहां जाएगा, यहां पर वर्क करने वाले ऑर्डर को जो है वो क्या करेगा, मैनेज दी ऑर्डर। यानी एम्प्लॉय देखेगा कि कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है वह प्रोडक्ट आपके यहां पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर बाय चांस नहीं अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, उस ऑर्डर को इस वेंडर से परचेज करेगा और फिर उसका पेमेंट करेगा, यानी मैनेज दी
ऑर्डर करेगा। अब जैसे उसने कहा कि ऑर्डर का, तो उसने वह जो है वो कस्टमर को क्या किया, गुड्स दिया, उसको ऑर्डर दे दिया आपके पास। और फिर जब ये पैकेज कब देगा कि कस्टमर जो है वो कस्टमर को क्या देगा, गिव द प्रोडक्ट, गिव द प्रोडक्ट, और फिर यह कस्टमर उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, अब इस पेमेंट को कौन मैनेज करेगा, जो भी आप कैशियर है पेमेंट मैनेज करेगा। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पर एक सिंपल सा जो क्या बना, एक कस्टमर ऑर्डर का एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना। तो यानी इस ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है, जनरली एक क्या होता है, ओवरव्यू होता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है, एक बिल्कुल एक जनरल ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो उस ओवरव्यू को अपन क्या कहते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के रूप में यहां पर कंसीडर करते हैं। कस्टमर और एम्प्लॉय और वेंडर्स इन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में क्या होंगे, एक एंटाइटी होगी, और ये क्या होगा, एक पूरा प्रोसेसिंग होगा। क्लियर। अब जैसे मैं यहां पर एक बात करूं कि स्कूल एडमिशन प्रोसेस में या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, या एक कॉलेज के अंदर जो आपका एक लाइब्रेरी सिस्टम होता है, तो लाइब्रेरी सिस्टम्स में आपके पास क्या होगा, यह आपके पास होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या होंगे, यूजर्स होंगे। ठीक है, यहां आपके पास क्या होगा, एडमिन होगा, और यहां पर क्या होगा आपके पास, बुक वेंडर होगा जो बुक को परचेज करेगा। तो अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, वेंडर को क्या करेगा, ऑर्डर फॉर बुक, ऑर्डर बुक, और गिव पेमेंट, और इसका मेन और क्या काम होगा, सप्लाई दी बुक्स। एक एक प्रोसेस हो गया। यूजर लाइब्रेरी में क्या करता है, इशू और डिपॉजिट दी बुक्स, और एडमिन क्या करता है, मैनेज द ट्रांजेक्शन ऑफ द बुक्स, मैनेज द ट्रांजेक्शन ऑफ द बुक्स, और मेंटेन द रिपोर्ट्स, और ये डिटेल्स अपन यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्या बना, एक लाइब्रेरी सिस्टम्स का क्या बना, ये आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम यहां पर बना। यानी एक सिंपल सा एक ओवरव्यू होता है किसी भी आपके पास प्रॉब्लम्स का, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए एक सिंपल सा ओवरव्यू यहां पर बनाते हैं, और वही ओवरव्यू आपका क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहलाता है। तो जब भी आप अगर डीएफडी बनाना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का, तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम्स का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम यहां पर बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आपको एंटाइटी को आइडेंटिफाई करना है, उसके प्रोसेस को मोटे मोटे तौर पर आइडेंटिफाई करना है, और उसके अंदर जो भी डेटा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट, जब आपके पास डेटा फ्लो डायग्राम्स का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बन जाता है, तो नेक्स्ट जो आपके पास बनता है लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम्स, लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको अपन जो है आगे वीडियो में देखेंगे।